अगली खबर सतना जिले से, जहां इसी साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में विंध्य क्षेत्र के रीवा और शहडोल संभाग की सीटों पर चुनावी मुकाबला बेहद रोचक होगा। यहां चुनावी मैदान में इस बार परंपरागत और पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी दल भाजपा कांग्रेस के मुकाबले इस बार एक और नए दल से भी होगा। दोनों संभागों की 30 सीटों पर इस बार नए दल विंध्य जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रत्याशी भी चुनाव समर में ताल ठोकने नजर आएंगे। पिछले काफी समय से विंध्य पुनरोदय और विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी नई पार्टी विंध्य जनता पार्टी का ऐलान कर दिया है। यह अटकलें पहले से लगाई जा रही थी कि अपने बागी तेवरों के कारण प्रदेश की राजनीतिक में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नारायण अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव में उतार सकते हैं, लेकिन अब नारायण ने इन अटकलों पर मुहर लगा दी है। मैहर में आयोजित विंध्य प्रीमियर लीग सीजन 2 के समापन समारोह में दर्शकों से भरे मैहर स्टेडियम में रीवा शहडोल संभाग की 30 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने का ऐलान नारायण त्रिपाठी ने खुद किया है। हालांकि यह संकेत पहले से देते रहे हैं, लेकिन बीजेपी दल के गठन का खुलासा सार्वजनिक मंच से पहली बार किया। नारायण के इस ऐलान से सतना ही नहीं प्रदेश भर में सियासी गर्माहट बढ़ गई है, क्योंकि माई के लाल मूवमेंट के बावजूद पिछली बार विंध्य की 30 सीटों में से 27 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी। अब अगर इस बार नारायण की बीजेपी चुनाव मैदान में उतरती है तो इसका सीधा असर बीजेपी की वोटों और रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिले में भाजपा के कब्जे वाली सीटों पर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। नारायण ने कहा कि उनकी पार्टी विंध्य जनता पार्टी बीजेपी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। 15 अप्रैल तक पंजीयन आ जाएगा। इस बार बीजेपी प्रत्याशी भी बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले मैदान में होंगे। विंध्य के लोग विंध्य की पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बना ले। उन्होंने कहा कि सरकार को विंध्य को प्रदेश और मैहर को जिला बनाना पड़ेगा। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा विंध्य हमसे छीना गया है, हम इससे वापस लेकर रहेंगे। विंध्य की मांग करने में नेता सरकारों की नाराजगी से डरते रहे हैं, लेकिन मुझे कोई डर नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा इस मध्य प्रदेश की धरती से कोई धंधा कारोबार नहीं है जिससे सरकार बंद करा दे। मेरा एक ही सपना है विंध्य का पुनरोदय, क्योंकि हमारे क्षेत्र और हमारी पीढ़ियों का विकास विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन से ही होगा। अब विंध्य की पार्टी का रजिस्ट्रेशन लगभग पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर विंध्य की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और विंध्य के लोग तैयार हो जाएं, मन बना ले, तैयारी कर ले। विंध्य प्रदेश पर विंध्य के लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहता हूं कि आप हमें 30 दे दो। शहडोल और रीवा संभाग 7 जिला, 30 विधानसभा, जहां भाषा, बोली, संस्कृत, रीति रिवाज, रस्म परंपरा, खाना पीना, पहनावा, शादी विवाह सब एक जैसे हैं। ये 30 विधानसभा का प्रदेश नहीं बनेगा। जब प्रदेश बनेगा तो जब हमारा पूरा पुराना विंध्य था वो बनेगा, पर पहले हम अपने घर को ठीक कर ले। ये हमारा 30 विधानसभा का घर ठीक हो गया तो मैं कहता हूं तुम मुझे 30 दे दो। मैं 30 के दम पर 2024 के अंदर विंध्य प्रदेश बना के आप सबके हवाले कर दूंगा। आज यहाँ के माध्यम से विंध्यवासियों से अपील और प्रार्थना करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, ये लड़ाई हम अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे और विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे। अब ये लड़ाई है, अब लड़ाई राजनीति की नहीं। वो प्रेजेंटेशन भी देंगे, मैहर जिला भी बनेगा, मैहर जिला भी बनाना पड़ेगा और विंध्य प्रदेश का भी पुनर्निर्माण होगा।